चरम एलर्जी, बालों का झड़ना, तिल, मसे एवं नाखून की समस्या से परेशान लोगों के लिए अब खुशखबरी। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक शनिवार की सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, थायराइड, श्वास एवं अस्थमा रोग से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों के लिए शिविर का आयोजन रतनगढ़ से किया जाएगा। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक शनिवार की सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। संजय लाल बैद माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को किया गया। मां सरस्वती के चित्र के समक्ष प्रसिद्ध से शुरू हुए कार्यक्रम में प्रांतीय उपाध्यक्ष वासुदेव चाकलान, शाखा सचिव परमेश्वरलाल आत्रेय, महिला संयोजिका मंजुला चाकलान, मोतीलाल तातेर, संस्था प्रधान शरद कुमार शर्मा मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान चाकलान ने भारत विकास परिषद का परिचय दिया। मंजुला चाकलान ने गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम पर विस्तार से प्रकाश डाला। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर स्कूल के शिक्षक अमित कुमार हरिद्वाल, भवानी शंकर व बबीता का दुपट्टा, कंठहार, प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया गया। वहीं अपनी कक्षाओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी चंचल मोनिका व हर्षवर्धन सोनी का दुपट्टा उड़ाकर प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। शाखा सचिव आत्रेय ने नशे के दुष्परिणामों के बारे में उपस्थित विद्यार्थियों को अवगत करवाया तथा नशा नहीं करने की शपथ दिलाई। शाखा संयोजक सुखदेव सांखोलिया ने प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने का आह्वान किया तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। इस अवसर पर पवन माटुलिया, नंदकिशोर ताम्रायत, मनोज सैनी, संजय चारण, अश्विनी कुमार, दीपक शर्मा, प्रियंका शर्मा, ओम कंवर सहित कई शिक्षक व विद्यार्थी उपस्थित थे। क्षेत्र में 20 दिनों के बाद शनिवार की सुबह लगभग 20 मिनट मध्यम दर्जे की बारिश हुई। क्षेत्र में शाम तक 27 mm बारिश दर्ज की गई। बारिश होने के बाद फसलों में पैदावार बढ़ने के आसार बन गए हैं। पिछले 20 दिनों से क्षेत्र के लोग उमस भरी गर्मी से बेहाल थे तथा खेतों में फसलें भी बारिश के अभाव में मुरझाने लग गई थी, लेकिन शनिवार को हुई बारिश ने अच्छी फसल की किसानों में आस जगाई है। क्षेत्र में शनिवार देर शाम तक बादल छाए हुए थे। शहर के बीच से किसी जमाने से निकलने वाली सदाशहर रेल लाइन की जमीन अभी भी रेलवे के कब्जे में है, लेकिन इस जमीन पर पुलिया संख्या 1 से लेकर 4 तक की कंटीली झाड़ियां उगने से आसपास के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। झाड़ियों में लोग गंदगी भी डाल देती हैं, जिससे इन दिनों मच्छरों का प्रकोप बना हुआ है। लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए पार्षद नंदकिशोर भार्गव ने नगरपालिका प्रशासन और रेलवे प्रशासन से इन झाड़ियों को हटाने की मांग की, जिस पर रेल प्रशासन के सुपरविजन में पालिका ईओ डॉक्टर सहदेव चारण के निर्देश पर पिछले 3 दिनों में पुलिया संख्या 1 से 3 के बीच कंटीली झाड़ियों को हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। पार्षद ने बताया कि अगर रेलवे आगे की जमीन से झाड़ियां हटाने की इजाजत देता है तो पुलिया संख्या 4 तक रेलवे की जमीन पर वर्षों से उगी कंटीली झाड़ियों को हटाया जाएगा तथा इससे शहर के लोगों को काफी राहत मिलेगी। मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य अनिरुद्ध दायमा ने शनिवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर रेल सेवाओं के विस्तार की मांग की है। दायमा सहित जैन परिषद के अध्यक्ष प्रताप बोथरा, दादी सेवा समिति के उदय प्रकाश मांडोलिया, जैन श्वेतांबर तेरापन सभा के मोतीलाल तातेर, रतनगढ़ नागरिक परिषद कोलकाता के स्थानीय प्रतिनिधि एडवोकेट रजनीकांत सोनी द्वारा प्रेषित ज्ञापनों में उल्लेख किया गया है कि जनवरी 2026 से फरवरी 2027 तक आचार्य महाश्रमण का लाडनू प्रवास रहेगा। इस दौरान देश और विदेश में रहने वाले काफी समय में जैन समाज के लोग अपने परिवारों के साथ लाडनू आएंगे तथा प्रवास करेंगे। आचार्य महाश्रमण की उपस्थिति में न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी, बल्कि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था व स्थानीय लोगों की व्यापार भी सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। इसलिए इन धर्मावलंबियों के सुगम आवागमन के लिए लाडनू रेलवे स्टेशन से होकर डीगाना रतनगढ़ जंक्शन पर नई गाड़ियां संचालित की जाए। दायमा ने बताया कि बीकानेर रतनगढ़, लाडनू डीगाना मेड़ता रोड, सदाशहर से जोधपुर वाया रतनगढ़, जोधपुर से गोरखपुर वाया रतनगढ़ डीगाना, हिसार से रामेश्वर वाया रतनगढ़ ब्रह्मपुत्र मेल को जोधपुर तक विस्तार करने, भगत की कोट दादर का विस्तार करने सहित कई ट्रेनों के संचालन की मांग की है। ज्ञापन की प्रतिलिपि डीआरएम बीकानेर गौरव गोविल, जनरल मैनेजर अमिताभ, डीआरएम जोधपुर को भी प्रेषित की गई है। कस्बे की तेरापंथ महिला मंडल भवन में साध्वी संघ प्रभा के सानिध्य में चल रहे पर्युषण पर्व के चतुर्थ दिन शनिवार को वाणी संयम दिवस मनाया गया। मंगलाचरण से शुरू हुए कार्यक्रम में साध्वी ने कहा कि महान व्यक्तित्व का परिचायक वाणी संयम है। वाणी संसार की वह अद्भुत ताकत है जो परिवार, समाज व राष्ट्र को जोड़ने में आधार बनती है। भाषा का विकास नहीं होता तो हम अगम वेद, कुरान, पुराण, गीता, बाइबल जैसे ग्रंथों का ज्ञान नहीं कर पाते और न ही भगवान महावीर, बुद्ध, महात्मा गांधी, रामकृष्ण जैसे महापुरुषों की पहचान कर पाते। साध्वी सोमश्री ने कहा कि वाणी व्यक्ति के चरित्र की पहचान होती है और मधुरभाषी, कल्याण भाषी बनने के लिए वाणी संयम बहुत जरूरी है। मधुरभाषी मानव को सब अपनाता है, इसलिए वाणी पर संयम बहुत जरूरी है। इस अवसर पर रतनलाल सुराना, प्रकाश दुगड़, अमरचंद सुराना, मगन कोठारी सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रांशु प्रभा ने किया।
तहसील के गांव कादिया की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल का शुक्रवार को शिक्षा उपनिदेशक ओम प्रकाश विजय ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विजय ने स्कूल की विभिन्न कक्षाओं में पहुंचकर विद्यार्थियों से संवाद किया तथा अध्यापकों से उनकी शैक्षिक स्थिति सुधारने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने भवन व खेल मैदान की स्थिति बेहतर बनाने, विद्यार्थियों के गृह कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने, शैक्षिक स्तर में और अधिक सुधार करने के निर्देश दिए। उपनिदेशक ने संस्था प्रधान विनोद कुमार सिसोदिया के नवाचारों की सराहना करते हुए स्कूल में स्थापित ICT कंप्यूटर लैब का अवलोकन किया। इस अवसर पर उपराचार्य सुरेश कुमार ढाका, व्याख्याता अमित सिंह, स्कूल परिवार के सदस्य उपस्थित थे। इसके पश्चात गांव लूच में कुसुमदेसर की राजकीय स्कूलों का उपनिदेशक विजय द्वारा निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया तथा स्कूल प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। शिक्षा उपनिदेशक ओम प्रकाश विजय ने तहसील के गांव सांगसर में शुक्रवार की रात चौपाल लगाई। चौपाल कार्यक्रम में भामाशाह अभिभावक तथा शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहे। गांव के विजयपाल ने सांगसर स्कूल में बोर्ड परीक्षा केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। वहीं क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष अर्जुन राम कुलेरी ने स्कूल विकास में हर संभव योगदान देने का आश्वासन दिया तथा अपने आर्थिक सहयोग से 10 लाख रुपए की लागत का प्रधानाचार्य कक्ष भी हाल ही में स्कूल प्रशासन को उपलब्ध करवाया है। सत्यनारायण शर्मा ने स्कूल के खेल मैदान की 4 दीवारी का निर्माण करवाने तथा अन्य सुविधाओं को विकसित करने की मांग रखी। शिक्षा उपनिदेशक ने आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए भामाशाह का सम्मान किया। इस मौके पर विजयपाल इचरा, रामकुमार, श्रवण सिंह, तेजाराम सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। कोटड़ी धाम से शहर आ रहे 41 वर्षीय व्यक्ति की शनिवार की सुबह गुसाईसर के पास सड़क हादसे में मौत हो गई। इस संबंध में मृतक के रिश्ते में भाई देवानंद पुत्र द्वारका प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने बताया कि देवानंद ने लिखित रिपोर्ट दी है कि उसके चाचा का लड़का फतेहचंद पुत्र घनश्याम शर्मा निवासी वार्ड संख्या 14 रतनगढ़ शुक्रवार की शाम दोस्तों के साथ कोटड़ी धाम गया था। शनिवार की सुबह वापस आते समय गुसाईसर के पास वह रुका था तथा सड़क के किनारे लघु शंका कर रहा था। इतने में ही एक पिकअप तेज गति व लापरवाही से चलती हुई आई तथा फतेहचंद के टक्कर मार दी। घायल अवस्था में फतेहचंद को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। रतनगढ़ पुलिस ने पौदार गेस्ट हाउस के पास से एक व्यक्ति को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी रतनगढ़ के वार्ड संख्या 1 निवासी 20 वर्षीय गोगराज मेघवाल है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति पौदार गेस्ट हाउस के पास नकली नोट चलाने का प्रयास कर रहा है, जिसकी सूचना पर हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर आरोपी ने भागने का प्रयास किया, जिसे पकड़कर तलाशी ली गई तो उसके पास 100 रुपए के 2 नकली नोट मिले। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच आदेश थाना अधिकारी कमलेश कुमार को सुपुर्द की है। तहसील के एक गांव में शहर में स्थित कॉलेज जाने का कहकर शुक्रवार को घर से निकली छात्रा लापता हो गई। संबंध में भाई ने शनिवार को पुलिस में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। भाई ने रिपोर्ट में लिखा है कि उसकी बहन शुक्रवार की सुबह 9 बजे शहर में स्थित कॉलेज जाने का कहकर घर से निकली थी। जो देर शाम तक घर नहीं पहुंची तो उसकी सब जगह तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। उसकी बहन का मोबाइल भी बंद आ रहा है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर छात्रा की तलाश शुरू कर दी है। नेशनल हाईवे 11 पर भरपासर फाटा के पास कार व ट्रेलर की हुई भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। घायलों को रतनगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर सभी की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। मौके पर पहुंचे कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका ने घायलों को रेफर करवाने में सहयोग किया। कार में फंसे व्यक्ति को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया, जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार रतलाम निवासी 50 वर्षीय निर्मला देवी, 33 वर्षीय विक्रम एवं 67 वर्षीय मदनलाल खटीक तथा 50 वर्षीय निर्मल कार में सवार होकर रामदेवरा दर्शन कर खाटू श्याम जी जा रही थी। वहीं एक ट्रेलर रतनगढ़ से बीकानेर की तरफ जा रहा था कि नेशनल हाईवे 11 पर भरपासर फाटा के पास ओवरटेक के दौरान दोनों वाहनों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। घटना में निर्मल की मौके पर ही मौत हो गई तथा कार में सवार अन्य लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने तीनों की हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना की सूचना पर डीवाईएसपी अनिल कुमार एवं राजदेसर थाना अधिकारी कमलेश कुमार में जाब्ता मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। घटना के समय निर्मल द्वारा कार चलाना बताया गया है। घुटनों, रीढ़ की हड्डी, जोड़ों की दर्द से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों का उपचार के लिए फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन प्रत्येक दिन किया जाता है। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक दिन सुबह 10 से शाम 7 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें।